हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि सीएसआर नेट के टीबीटी आईसीएमआर एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि अब पीएचडी इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देने वाली हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं पीएचडी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए, और आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम हो गया, अप्रोच क्या रखें अब इंटरव्यू के लिए, तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, पीएचडी इंटरव्यू जो है वो कोई एक टेस्ट नहीं है। टेस्ट जो था वो आपका सीएसआर नेट का था, वो हो गया, जेआरएफ आपने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बेसिकली आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या सॉल्यूशन लेकर आना चाहते हो। क्योंकि जो पैनलिस्ट होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, पैनलिस्ट को पता है कि अब आप उनके साथ 4 से लेकर 6 साल तक वर्क करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर कोई एक ऐसा कैंडिडेट लाना चाहते हैं जो उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ना कि और क्वेश्चंस क्रिएट करे, एज इन कि आपको खुद को कुछ पता नहीं है और आप उनसे ही पूछ रहे हो कि अब मैं क्या करूँ। तो इट्स बेटर कि वो यहाँ पर ऐसा कलीग ढूंढना चाहते हैं जो उनको हेल्प कर सके। सो व्हाट पैनलिस्ट लुकिंग फॉर, पैनलिस्ट जो है वो क्या देखते हैं, तो आपकी टेक्निकल डेप्थ देखते हैं, एक आपकी साइंटिफिक लॉजिक देखते हैं, और एक ये देखते हैं कि आप उनके लैब में फिट हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पैनलिस्ट जो है चेक करेंगे। अब सबसे पहली बात है, अगर आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करो तो सबसे पहले अपने मास्टर्स को मास्टर करो। कहने का मतलब है, अगर आपने अपने मास्टर्स में डेजर्टेशन किया है तो जो पहला क्वेश्चन होगा पैनलिस्ट पूछेंगे वो आपके मास्टर्स की डेजर्टेशन के ऊपर पूछेंगे। तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट के, बिकॉज वो प्रोजेक्ट आपने किया है, तो आपको हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपने डेजर्टेशन किया है। आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको व्हाट टू नो, अगर हम यहाँ पर देखें तो बिग पिक्चर कि व्हाट डिजीज़ और बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको पता था, क्यों ये मैटर करता है, व्हाट हाइपोथेसिस वाज, आपने क्या सोच के प्रोजेक्ट किया, क्यों किया, इसका क्या बेनिफिट है। फिर हाउ, बी रेडी टू डिफेंड एवरी रिएजेंट एंड कंट्रोल, कि आपने कोई भी अगर रिएजेंट यूज़ किया है, कोई भी कंट्रोल यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, हर एक चीज़ के लिए तैयार हो। डोंट जस्ट से इट वर्क, यूज स्टैटिस्टिकल कंटेक्स्ट कि भाई हाँ हो गया, ये जो रिजल्ट है वो आ गया, अरे कैसे आया, क्यों आया, कब आया, हर एक चीज़ की रिसर्च करके जाओ। और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आप यहाँ पर ये बताओ कि आपने क्या क्या लर्न किया, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी इससे, क्योंकि फेल्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एक ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट है, बट वो यहाँ पर आपको अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आइडिया आनी चाहिए। तो आपका जो डेजर्टेशन का प्रोजेक्ट होगा वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए उस चीज़ में। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको कोर फंडामेंटल्स एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट के, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि भाई मुझे इम्यूनोलॉजी पसंद है, सेल बायोलॉजी पसंद है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, उसके बेसिक्स, उसकी हर एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो मोस्टली आपकी होगी अगर कोई आप नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो। लेकिन स्टिल उनको बहुत अच्छे से करो और वही सब्जेक्ट्स बोलो जिसमें आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो। 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स देख लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी यहाँ पर आप आंसर करो, क्योंकि लिए ब्लफ मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, बीआरसी की एक कैंडिडेट ने मुझे बताया था कि मैम जो पैनलिस्ट होते हैं ना वो बेसिकली, अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैम हमें अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो पैनलिस्ट आपको हेल्प करते हैं आंसर ढूंढने में। बट फिर अगर पैनलिस्ट को ये पता चला कि आपको तो आता ही नहीं है ये चीज़ और आप ब्लफ कर रहे थे कि मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो पैनलिस्ट समझ जाते हैं। इससे अच्छा अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दो कि मैंने कभी पढ़ा था, अब मुझे नहीं याद आ रहा है, या फिर आप बोल दो कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट। बट ब्लफ मत करो, क्योंकि अगर आप ब्लफ करोगे ना तो फिर वो पैनलिस्ट समझ जाएंगे, और अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ भी आंसर कर रहे हो ना तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो आप जो भी आंसर दोगे आप उसमें देखना कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, फुल्ली सही हो आपकी चीज़, और आप अपना थॉट प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर सको। गेसिंग गेम मत खेलो। हाँ, पैनलिस्ट जो है वो आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे, वो आपको लेने के लिए बैठे हैं और वो कोई इंसल्ट करने के लिए नहीं बैठे, वो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। बट ब्लफ कभी मत करो। नहीं आता है बोल दो सर नहीं आता है, आता है तो बताओ, थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत बोलो, और बोलो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो वो खुद आपकी हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस आस्किंग वाई, हर एक चीज़ पे ट्राई करो वाई पूछने का, कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, क्या होता है। खुद से पहले क्वेश्चंस करो ये सारे, ताकि आपको उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सके और आप अपने जवाब तैयार कर सको।
इसके बाद अगर हम देखें डिज़ाइनिंग इन एक्सपेरिमेंट ऑन द गो, कि पैनलिस्ट जो है वो आपको एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं और आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने को कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू प्रूव, कि हम क्या ट्राई करना चाह रहे हैं प्रूफ करने के लिए। नेगेटिव बेसलाइन, पॉजिटिव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कंट्रोल्स जो होते हैं उन्हें देखो। हाउ विल यू डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव एन हाइपोथेसिस, कोई एक हाइपोथेसिस दे दी, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। What will be your readout be? How will you interpret the results? आप रिजल्ट्स कैसे लेकर आओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सोच के रखनी है और आपको एक्सपेक्टेड आउटकम बताना है और प्लान बी भी आपको सोच के रखना है। रीज़न बीइंग, देखो आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हो, तो साइंटिस्ट आपसे क्या चाहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर सको। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो प्लान भी बता सको। आपसे ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि भाई अगर हमें कुछ ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो टेक्निक्स को भी बहुत अच्छे से करके जाओ। इसके बाद हैंडलिंग हाई प्रेशर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर्स इन द फील्ड दैट यू आर कंफर्टेबल रीड, उनको रीड करके जाओ। व्हेन यू रीड डीपली योर थिंकिंग ऑन द टॉपिक्स बिकम स्ट्रॉन्गर, कि जो भी आप जिन भी सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, फिर जिन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हो, उनके अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़ के जाओ जो आपको ऑनलाइन अच्छे से मिल जाएंगे। आप अपने लॉजिक में श्योर रहो, पैनलिस्ट के सजेशंस के लिए ओपन रहो। ऐसे मत हो कि रिजिड मत बनो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं, ओपन रहो, जो भी पैनलिस्ट बोल रहे हैं उसके लिए ओपन रहो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मूव फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट हु आंसर्स टू अ रिसर्चर हु थिंक्स, कि अब आप एक स्टूडेंट हो, आप वाइवा वॉइस नहीं कर रहे हो, अब आप एक रिसर्चर हो जिसको सोचना होगा और उस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखो। आप डायरेक्ट आंसर्स दो, कॉन्शियस आंसर दो, क्रिस्प आंसर्स दो, और ध्यान रखो जो भी आप आंसर्स करोगे ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से आंसर दो। फेक करने की कोशिश मत करना, कुछ भी ऐसे ट्राई मत करना कुछ ओवर स्मार्ट बनने की, क्योंकि पैनलिस्ट आपको तुरंत पकड़ लेंगे। सो ट्राई करो डायरेक्ट बातें करने की, और उसके अलावा ऐसे रैंडमली किसी भी इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करना शुरू मत करो, ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को देखो। आप जिस फैकल्टी के अंदर वर्क करना चाहते हो उन फैकल्टी के काम को देखो, उनकी रीसेंट पब्लिकेशंस देखो कि आप उनके साथ इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, पूछो अपने आप से कि भाई मैं इधर ही क्यों वर्क करना चाहता हूँ, मैं इधर क्या 4-5 साल रहना चाहता हूँ। अगर चाहिए तो आप ऑफलाइन जाके उस इंस्टीट्यूट में जाकर आओ, उस इंस्टीट्यूट को देख के आओ। कोई अगर सीनियर है जिसके बारे में आपको पता है तो उन सीनियर से कांटेक्ट करके वहाँ पे विजिट करके आओ। उन फैकल्टी से अगर हो सके तो फैकल्टी से भी ऑफलाइन मिल के आओ, उन्हें मेल करके आओ। तो अच्छे से पहले रिसर्च को ढूंढो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डेमोन्स्ट्रेट अ लॉन्ग टर्म पैशन फॉर रिसर्च, अवॉइड डिस्कसिंग जॉब्स और प्लेसमेंट्स एज इमीडिएट प्रायोरिटीज़। एज पैनल लुक अ डेडिकेटेड साइंटिस्ट, कि पैनलिस्ट आपसे चाहता है कि आप रिसर्च करो, आप रिसर्च में इंटरेस्ट अपना शो करो, ना कि आप ये बोलो कि भाई मुझे जॉब्स में जाना है, ये करना है। आप प्रॉपर रिसर्च में अपना इंटरेस्ट जो है उसी के हिसाब से जाओ। और जब इंस्टीट्यूट देखो तो ये ज़रूर सोचना कि भाई मुझे अब 4 से 5 साल यहाँ पर बिताने हैं, मेरे को PhD करना है, तो उस हिसाब से अच्छे से सोच कर इंस्टीट्यूट को फाइनल करो। एक और क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज बैरियर आता है क्या, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है। इवन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हर एक लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हर एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। आप इन दोनों में से जो भी लैंग्वेज यूज़ करोगे दे आर वेरी ओके विद इट। वो आपकी लैंग्वेज से आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से जवाब देते हो, आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हो, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ना कि वो ये देखते हैं कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है या नहीं है, वो आपके थिंकिंग में देख सकते हैं। हो सकता है आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम हो, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का तरीका, प्रेशर को झेलने का तरीका, थिंकिंग का तरीका बहुत अच्छा हो, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहते हो हिंदी में करो, मिक्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो मिक्स में करो। आपका गोल ये है कि आपको साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है, ना कि किसी लैंग्वेज का टीचर बनना है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से लैंग्वेज में बात करो, ये मैटर करता ही नहीं है। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, बस ये ध्यान रखो कि कॉन्फिडेंटली जाओ। पर्सनैलिटी वो आप लोगों की देखेंगे, पर्सनैलिटी अच्छे से रखो, जो वो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, कॉन्फिडेंस से आंसर दो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और सबसे पहले जब आप इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो तो इंस्टीट्यूट को बिल्कुल अच्छे से ये देख के ढूंढो कि भाई यहाँ पे मुझे रहना है 4-5 साल, उधर रिसर्च क्या चल रही है, हर एक चीज़ अच्छे से देख के जाओ। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इंटरव्यूज़ की तैयारी जब आप कर रहे हो दोस्तों, तो इन सारी मिनिमम बातों का ज़रूर ध्यान रखो और फिर ही आगे बढ़ो।
और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने CSR की तैयारी कर रहा है तो दिसंबर का ERNA बैच अवेलेबल है अगर आप ERNA बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, और जून का रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच है अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप कि ये सजेशंस, कुछ तो सजेशंस आप लोगों के लिए हेल्प रहे होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।